बल्कि उस ऐसे होते हैं, कहते हैं कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती, बल्कि उसमें कोई इंतजार कर रहा होता है तुम्हारा। शाम का समय, कार सुनसान रास्ते से गुजर रही है, हल्की धुंध, जंगल का रास्ता। शुक्ला जी एक साधारण शिक्षक जिनका ट्रांसफर हुआ था पल्लमगढ़ से मायापुर। कार रुकती है, पूरा परिवार उतरता है। पुराना बड़ा लेकिन थोड़ा डरावना घर, लंबा सफर और एक अजनबी गांव। लेकिन उन्हें क्या पता था ये घर सिर्फ उनका नहीं है। सभी थके हुए कमरे चुनते हैं, लाइट्स ऑफ, सभी सो गए, लेकिन हर कोई नहीं। नेहुल मोबाइल पर मूवी देख रहा है, हेडफोन लगा हुआ, टाइम रात 12 बजे। कोई दरवाजा खटखटाता है, पहले धीरे फिर जोर से, धड़ धड़ धड़। नेहुल हेडफोन हटाता है, सन्नाटा। नेहुल कौन है? कोई जवाब नहीं। कुछ चीजें जवाब नहीं देती, बस इंतजार करती हैं। नेहुल सोचता है पिंकी मजाक कर रही है, सो जाता है। अगले दिन शुक्ला जी टहलने निकलते हैं। गांव वाले मिलते हैं, नया गांव, नए लोग और एक डरावनी चेतावनी। गांव वाला, शाम 6 के बाद बाहर मत निकलना। शुक्ला जी क्यों? यक्षिणी वो जवान लड़कों को अपने साथ ले जाती है जो कभी वापस नहीं आते। नेहुल और दोस्त नेहुल नए दोस्तों के साथ दोस्त, हंसते हुए। सबसे खूबसूरत लड़की यक्षिणी। लड़के मजाक प्लस डर दोनों करते हैं। डर और आकर्षण सबसे खतरनाक मिश्रण होता है। नेहुल के चेहरे पर क्यूरियोसिटी प्लस डिजायर। रात पायल की आवाज छन छन से देखता है। लाल कपड़ों में लड़की वो थी या कोई चाल? नेहुल मोहित होकर बाहर जाता है और यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हुई। लड़की आगे चलती है, नेहुल पीछे। अचानक गायब कुत्तों की रोने की आवाज। जब होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यक्षिणी का असली रूप, पीछे से आवाज। मैं तुम्हें सब दूंगी, पैसा, ऐश, बस हर रात मेरा साथ देना होगा। नेहुल लालच में। इंसान डर से नहीं, लालच से हारता है। और उसने हाँ कह दी। पैसे से भरा बैग, पार्टियां, नशा, शरीर कमजोर। हर रात वो उससे मिलता और हर सुबह थोड़ा मर जाता। भी नेहुल की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी लड़की से हुई। उसका नाम था आयासा। एक रात जब चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, नेहुल आयासा के घर के बाहर खड़ा था। हवा अजीब तरह से चल रही थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति जाग चुकी हो। अचानक आयासा के घर के अंदर से तेज आवाज आई। दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। कमरे के बीचों बीच एक काली परछाई दिखाई दी। यक्षिणी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। आयासा डर से पीछे हटने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यक्षिणी अचानक बिजली की तरह उसकी ओर झपटी। एक तेज चीख पूरे घर में गूंज उठी। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। जब दरवाजा खुला, कमरे में सिर्फ सन्नाटा था और आयासा जमीन पर निश्चल पड़ी थी। बाहर खड़ा नेहुल समझ ही नहीं पाया कि अभी अभी उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। लेकिन असली डर तो आजादी बन जाता। नेहुल घर पहुंचता है। आयशा लेता हुई प्यार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। कभी कभी मौत आजादी बन जाती है। लालच इंसान को सिर्फ गरीब नहीं बनाता, बल्कि उसे खुद से भी छीन लेता है। नेहुल खुद को गोली मारता है। कहते हैं मौत सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन कुछ सौदे मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। नेहुल की मौत के बाद अंधेरा, सन्नाटा, ठंडी हवा। नेहुल मर चुका था, लेकिन उसकी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी।
उसकी आंखें खुलती हैं। वह खुद को उसी जंगल में खड़ा पाता है। नेहुल घबराकर, तू सिर्फ मेरा है। पीछे से वही आवाज। यक्षिणी अब और भी डरावनी, आधा चेहरा सड़ा हुआ आधा सुंदर। उसने कहा था मरने के बाद भी वो उसका रहेगा। सीन 3। आत्मा की कैद। नेहुल भागने की कोशिश करता है लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे रोकती है। अब वो इंसान नहीं, एक कैदी था। चारों तरफ और आत्माएं कुछ रो रही, कुछ चीख रही। एक आत्मा, भाग जा, वरना तू भी हमारी तरह बन जाएगा। नया शिकार। गांव में एक नया लड़का आता है, नाम आर्यन। हर शैतान को नए शिकार की जरूरत होती है। आर्यन वही घर लेता है, वही कमरा जहां नेहुल रहता था। नेहुल सब देख सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। अब वो समझ चुका था कि वो खुद किसी और की बर्बादी का कारण बनने वाला है। रात पहली कोशिश। रात 12 बजे। आर्यन मोबाइल देख रहा। टक टक। इस बार दरवाजा नेहुल खटखटाता है, आत्मा रूप में। पर आर्यन दरवाजा खोलता है। कुछ नहीं दिखता, ठंडी हवा, लेकिन बुरी ताकतें जल्दी हार नहीं मानती। पीछे खिड़की में यक्षिणी दिखती है। नेहुल रोकने की कोशिश करता है। यक्षिणी, तू भूल गया, तू मेरा गुलाम है। नेहुल दर्द से चिल्लाता है। अब ये लड़ाई एक इंसान और शैतान की नहीं, बल्कि 2 आत्माओं की थी। यक्षिणी अकेली नहीं थी, पीछे और परछाइयां। वो सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया की रानी थी। यक्षिणी मुस्कुराती है। यक्षिणी, और असली डर अब शुरू होने वाला था। अगर तू इसे बचाएगा तो मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी।